अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन टीवी के बहुत ही पसंदीदा ड्रामा सीरियल लॉज के एपिसोड 8 की, जिसमें ऐज़ा अवान, सैयद जिब्रान और सच्चल अफजल ने एक बार फिर अपनी बेतारीन एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया है। यह एपिसोड एक तरफ बहुत रोमांटिक और दिल को खुश करने वाला था, दूसरी तरफ एक ऐसा खौफनाक मौत भी आया जो आंखें खोलने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देर के शुरू करते हैं और देखते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ खास था। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत होती है अबीरा और शाहनाज के बीच एक टेंस मोमेंट से। अबीरा शाहनाज के पास से गुजर जाती है और साफ कहती है कि मुझे आर्ट स्कूल जाना है। शाहनवाज ने जो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी, अबीरा ने उससे सिर्फ अपनी ग्रोथ का जरिया बना लिया। ये एक बहुत पावरफुल मोमेंट था। एक लड़की जो अपनी फीलिंग समझ चुकी है और जो गलत रास्ते से वापस आ गई है। दोस्तों, अबीरा का ये किरदार हर एपिसोड में और ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है, लेकिन शाहनवाज ने हाथ नहीं छोड़े। वो असद को बताता है कि हम दोनों डिस्टर्ब हो रहे थे अबीरा के आने से, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि कल से मत आना। दोस्तों, ये एक ऐसी बात थी जो सच नहीं थी, लेकिन शाहनवाज ने इसे इतनी सहलत से कह दिया। यही तो इस विलन की खासी बात है, वो कुछ भी ऐसे अंदाज में कहता है कि सुनाने वाला सच मान ले। और जब असद ने कहा कि बेचारे ने बुरा माना होगा, तो शाहनवाज का जवाब था, आजकल की लड़कियां भी ना। दोस्तों, इन दो लफ्जों में एक ऐसी बेइज्जती थी जो सिर्फ वो ही कर सकता है जिसका दिल खराब हो। अब आते हैं इस एपिसोड के सबसे खूबसूरती भरे हिस्से पर, असद और अबीरा की मुलाकात। अबीरा गुस्से में थी कि असद ने पहले क्यों नहीं बोला कि शाहनवाज अच्छा आदमी नहीं। असद ने कहा कि मुझे लगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अबीरा ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो लिमिट्स कहाँ रहती हैं। दोस्तों, ये डायलॉग इतना रियल था, इतना सच्चा था कि दिल ने कहा कि हाँ, सच्ची मोहब्बत में एक दूसरे को बताना जरूरी होता है। असद का ये कहना कि मैं अभी भी गुस्से में हूं तेरे पर, यह छोटा सा जवाब बहुत बड़ा मीनिंग रखता था। और फिर असद ने एक जोक सुनाया और अबीरा की हंसी लौटा दी। ये दो लोग जब साथ होते हैं तो स्क्रीन पर एक अलग ही खुशबू बिखरती है। फिर आया वो सीन जो इस एपिसोड का सबसे वार्म और दिल को छू लेने वाला हिस्सा था, अबीरा का बर्थडे सरप्राइज। असद ने अबीरा को खुद रिंग दी थी और फिर घर पर उसके भाई रईस ने पूरा बर्थडे सेटअप किया हुआ था। केक था, फैमिली थी, प्यार था। अबीरा ने कहा कि भाई ने पेंटिंग का सारा सामान दिया है और यह सिर्फ एक छोटा सा तोहफा नहीं, ये सब कुछ है। और भाई ने कहा कि हमारे लिए तुम सब कुछ हो। दोस्तों, इस घर का प्यार, इस फैमिली का रिश्ता, ये देख के दिल में एक ठंडक आती है। और तानिया का कैरेक्टर एपिसोड में कॉमेडी का काम कर रहा था। उसके जोक्स, उसकी बातें, सब का सब बहुत एंटरटेनिंग था। दोस्तों, इस एपिसोड में आंट का सीन भी बहुत ज्यादा मीनिंगफुल था। जब आंट ने अबीरा की उंगली में रिंग देखी और पूछा कि ये कहां से आई, तो अबीरा ने कहा, असद ने दी है। आंट ने कहा कि असद को जल्दी लायक बन जाओ ताकि रईस अली ना कह सके। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन इसमें एक बड़ी समझदारी थी। ये आंट सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं है, वो एक ऐसी औरत हैं जो दिल से अपनी बच्ची को खुश देखना चाहती हैं। और उनका शेपर्ड वाली मिसाल देना, कि जैसे एक शेपर्ड अपनी भेदों को डराता है ताकि वो पास रहें, वैसी ही रईस अली भी डर दिखा के अपने प्यार का इजहार करता है। ये एक ऐसी बात थी जो सच में जहन में घुस गई। अब आते हैं असद के घर के सीन पर। असद की अम्मी ने कहा कि इतनी महंगी रिंग लाने की क्या जरूरत थी। असद ने कहा कि मामा, जो अफोर्ड हो सके उतनी ही बात करनी चाहिए। यह जवाब बहुत पुरस्कूं था। असद एक ऐसा लड़का है जो अपनी हैसियत में रहते हुए भी अबीरा को खुश रखना चाहता है। उसकी अम्मी का यह कहना कि जल्दी सेटल हो जाओ और अबीरा को शादी करके खुश रखना, ये एक माँ की सच्ची ख्वाहिश थी। और असद का यह कहना कि मामा, मेरी पूरी जिंदगी आपके पैसे पर नहीं गुजरेगी, ये एक जिम्मेदार बेटे को सोच थी। दोस्तों, इस एपिसोड में रईस अली का एक और डायमेंशन सामने आया। रईस अली डेप्यूटी कमिश्नर है और एक सोशल क्लब के इवेंट में गए। वहां शाहनवाज मुराद से मुलाकात हुई और एक वक्त के बाद रईस अली ने अपने ऑफिस वाले को कहा कि शाहनवाज मुराद की पूरी बायोडाटा लाओ, सारी डिटेल्स चाहिए। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। क्या रईस अली को शाहनवाज के बारे में कुछ पता चला? क्या वो अबीरा की हिफाजत के लिए ये सब कर रहे हैं या कुछ और बात है? ये सवाल दिल में एक अजीब सी बेचैन पैदा करता है। और फिर शहनवाज का वो आखिरी मोनोलॉग,
दोस्तों, इस विलन का अंदाज सच में रोंगटे खड़ा कर देता है। उसने कहा कि अबीरा पहली लड़की है जिसने ना खुद को मुझ पे कुर्बान किया और ना ही कुर्बान होके मेरे हाथ आई। जब मैं उसकी तरफ बढ़ता हूं, वो फिसल जाती है। और फिर उसने कहा कि मैं इतनी खामोशी से जाल बिछाऊंगा कि खुद मुझे भी पता नहीं चलेगा कि कब बिछा। दोस्तों, ये एक ऐसी लाइन है जो पूरी स्टोरी का रंग बदल देती है। एक ऐसा विलन जो सोचते सोचते प्लान बनाता है, जो डीसी रईस अली से भी दोस्ती बढ़ाने की सोच रहा है। ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है। और एपिसोड के आखिर में शहनवाज का ये कहा कि डीसी वो छतरी है जिसमें अगर एक छेद हो जाए तो घर पर बूंद बूंद पानी टपकने लगता है। ये मेटाफर इतना गहरा था कि दिल में खौफ सा बैठ गया। मतलब शहनवाज सीधा अबीरा के भाई पर निशाना लगाने की सोच रहा है। वो जानता है कि रईस अली से रास्ता निकल आएगा तो अबीरा तक पहुंचना आसान हो जाएगा। दोस्तों, लाज इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामा में सबसे ज्यादा डिस्कशन में है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस ड्रामा में विलन सिर्फ बुरा नहीं है, वो इंटेलिजेंट भी है, पेशेंट भी है और डेंजरस भी। सच्चल अफजल ने शहनवाज के किरदार में एक ऐसी शरारत और खतरनाकी भर दी है कि आप उससे स्क्रीन पर देखते हुए खुद डर जाते हैं। सैयद जिब्रान और आयजा अवान की केमिस्ट्री पूरी तरह खिल रही है और हर सीन में ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। एपिसोड 9 से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। क्या रईस अली शहनवाज के बारे में सच जानेंगे? क्या असद जल्दी जॉब सेटल करके रईस अली के सामने रिश्ते की बात कर पाएगा? और शहनवाज का ये नया जाल कब और कैसे बिखरेगा? ये सारे सवाल एपिसोड 9 देखने के लिए बहुत बेचैन कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा लाज एपिसोड 8 का मुकम्मल और दिल से किया हुआ रिव्यू। उम्मीद है कि आप सबको ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। आपको इस एपिसोड में सबसे ज्यादा कौन सा सीन पसंद आया? और शहनवाज के नए प्लान के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले हर एपिसोड का रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और एपिसोड रिव्यूज के लिए हमारे साथ जुड़ रहें। अल्लाह हाफिज।